अगर तुमने अभी अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिंग एंड विंटर आर्क की शुरुआत की है, सो 90% चांस ये है कि तुम लोग कभी भी इसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे और तुम लोग कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्योंकि इन सबको पूरा करने के लिए बीच में आती है कंसिस्टेंसी, जिसके साथ तुम लोग कभी भी काम नहीं कर सकते। तुम लोग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। कभी तुम लोगों ने अपना चेस्ट डे को स्किप कर दिया, तुम लोगों ने कभी रेस्ट डे को स्किप कर दिया, तुम लोगों ने कभी लेग डे को स्किप कर दिया। कई दिन तो तुम लोग अपनी जिम को भी स्किप कर दोगे कि आज नहीं जाना, अपनी कंसिस्टेंसी को खत्म कर दोगे। और कभी कभी तुम लोग अपनी डाइट में प्रोटीन को भी स्किप कर दोगे कि आज कौन सा प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, आज तो रेस्ट डे है। तुम लोग कुछ ना कुछ को स्किप करते ही रहोगे और इसमें तुम लोगों की कंसिस्टेंसी खराब होगी। और यही चीज हमेशा ही होती रहती है। तुम लोग एक महीने तक अच्छे कंसिस्टेंट रहे, फिर उसके बाद फिर खराब कर दी अपनी कंसिस्टेंसी, फिर हुए। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रट्स। लेकिन इन रट्स से बाहर कैसे निकलना है? मैं भी पहले इन रट्स में फंस चुका हूँ और मेरे को अच्छे से पता है कि इनसे बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि मेरी भी कंसिस्टेंसी खराब होती थी, मैं भी डिसिप्लिन नहीं रह पाता था और मैंने इससे गिव अप मारा और मैं अब कंसिस्टेंस हूँ। लेकिन हम लोग रट्स से दूर कैसे हो सकते हैं? इसके लिए तुम लोगों को एक थ्योरी समझनी होगी। कभी भी सक्सेस का ग्राफ सीधा नहीं होता कि तुम लोग सीधे 1 से 10 पर पहुंच गए, सीधा ग्राफ नहीं होता। हमेशा ग्राफ ऊपर नीचे होता है। पहले अगर तुम लोग ग्रो हुए 1 के साथ 2 में गए, 2 के साथ फिर 1 में गिरे, 1 के बाद फिर तुम लोगों ने 5 तक किया, फिर 5 के बाद फिर 3 गिरे, फिर 3 से फिर 7 गए। ऐसे सक्सेस का ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं होता कि सीधे 1 से 10 तक पहुंच गए। और तुम लोग ऐसा सोचते हो कि मैं सीधे अगर 100 दिन का मेरा विंटर आर्क चैलेंज है, 100 के 100 दिन में जिम जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। और अगर तुम लोगों ने बीच में एक भी दिन स्किप कर दिया, तुम लोगों का पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तुम लोगों का पूरा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है कि बस एक दिन में नहीं गया तो मेरी पूरी कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, अब मेरे से कुछ नहीं हुआ। तुम लोग एक दिन के चक्कर में जो 99 दिन गए हो, उसकी खुशी को भूल जाते हो, उसमें किए हुए वर्क को भूल जाते हो। तुम लोगों ने उसमें कितनी मेहनत की, बस एक दिन के कारण तुम लोग अपना पूरा मूड खराब कर लेते हो, अपनी पूरी हेल्थ खराब कर लेते हो, मेंटल हेल्थ खराब कर जाते हो, क्या क्या नहीं कर डालते हो बस एक दिन के चक्कर में। तो वही एक दिन को क्यों ना हम अच्छा बनाएं, तो वही एक दिन को क्यों सोचते रहते हो? बाकी दिन की खुशियां मनाओ। तुम लोगों ने 99 दिन इतना अच्छा काम किया, तुम लोगों ने जिम गए, अपनी डाइट को पूरा किया, तुम लोगों ने सब कुछ किया, मेडिटेशन किया, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की, तुम लोगों ने सब कुछ किया, बस एक दिन नहीं किया तो क्या हुआ? बाकी दिनों का तुम लोगों को रिजल्ट मिलेगा ना। तो बस तुम लोगों को ऐसे सोचना है, तभी तुम लोग अपने रट्स में नहीं फंस सकते। ऐसा नहीं होता कि सीधा ग्राफ तुम लोगों का 100 के 100 दिन रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि लगता तो है कि हाँ मैंने 100 दिन का विंटर आर्क चैलेंज लिया तो 100 के 100 दिन में पूरे जिम जाऊंगा, पूरी मेडिटेशन करूंगा, अपनी डाइट में प्रोटीन को भी लूंगा, सब कुछ लूंगा। अरे एक दिन स्किप हो भी गया तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, कुछ होने नहीं वाला, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा फिक्र नहीं करनी। लेकिन फिर बात यहीं पर आती है कि रट्स से निकलना कैसे है। मैंने तो बता दिया, लेकिन तुमको समझ में कुछ नहीं आया, मैं समझा रहा। तुमको रट्स से बाहर निकलने के पहले तुम लोगों को हैबिट ट्रैकर बनाना होगा। हैबिट ट्रैकर में तुमको सब कुछ लिखना होगा, किस दिन तुमने किस डेट को क्या किया, क्या नहीं किया। इससे तुम लोग लास्ट डे में मेजर कर सकते हो कि तुम लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया। और तुमको जिस दिन रेस्ट डे हो, कुछ भी हो, खाली दिन जाए, तुम लोग किसी भी दिन को स्किप कर दो। तुम लोग को उसमें क्रॉस नहीं मानना, क्योंकि एक क्रॉस जो होता है ना, तुम्हारे सारे राइट टिक को खराब कर देगा, तुम लोगों के अंदर डिमोटिवेशन फील करा देगा। इसलिए तुम लोगों को अगर कोई भी डे स्किप करो तो उसको खाली छोड़ दो, तुमको उसको टिक नहीं मानना। और जब तुम लोग कुछ करो तो उसको बस टिक मानना, तुमको क्रॉस नहीं मानना, क्योंकि क्रॉस बहुत बुरी चीज होती है। क्योंकि तुम लोगों का दिमाग जो है ना, उसी क्रॉस को देखेगा और एक क्रॉस तुम्हारे 5 दिन की मेहनत को बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम लोगों को क्रॉस नहीं लगाना। सो आई थिंक कि तुम लोग समझ गए होगे कि रट्स से निकलना क्या है और रट्स होता क्या है। रट्स से वही होता है, तुम लोग उसी चीज में साल भर फंसे रहते हो कि ये मैंने नहीं किया, वो नहीं किया, और फिर तुम लोगों की कंसिस्टेंसी भी खराब हो जाती है कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। लेकिन तुम लोगों को समझना है, कोई भी सक्सेसफुल आदमी इतनी ज्यादा डिसिप्लिन के साथ नहीं रहता। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में कि तुम लोग सोचो कि वो इतने पुशअप्स मारता है, 300 पुशअप तो मैं भी मार पाऊंगा। नहीं मार पाओगे, क्योंकि उसकी प्रोग्रेशन ओवरलोड किया है, वो धीरे धीरे गया। तुम एक दिन में नहीं मार सकते। उसी प्रकार से रट्स भी होती है। तुमको जैसे तुम लोग अगर पहले सेट्स में ही तुम लोगों ने 30 पुशअप मारते थे तो अभी नहीं पार पाओगे, क्योंकि तुम लोग रट्स के चक्कर में फंस के छोड़ चुके हो। तुम लोगों को धीरे धीरे फिर से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके प्रोग्रेस करना होगा। इसलिए तुम लोगों को प्रोग्रेस करनी होगी दोबारा से, और इस प्रोग्रेस के चक्कर में तुम लोग और ज्यादा ही मार सकते हो। मे भी तुम लोग एक सेट में 40 पुशअप भी मार सकते हो। इसलिए तुम लोगों को प्रोग्रेस करनी है और रट्स से बाहर निकलना है। आई होप कि इस वीडियो से तुम लोगों को रट्स के बारे में समझ में आया होगा। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस एंड लिव एट योर एज। बाय।